जो मिलने को तैयार नहीं है वो हमारे माई बाप बनेंगे, निराकरण करेंगे। अभी 3 दिन पहले राजस्थान में लात नहीं मार रहा था एसडीएम, तो ऐसे लोगों से हम न्याय की उम्मीद करेंगे। भंडारण व्यापारी करे, न्याय एसडीएम करे, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसका पैन कार्ड आधार कार्ड वाला कोई भी खरीद लेगा, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी बेतुकी बातें करने के बाद ये कहते हैं कि नहीं साहब सब कुछ सफ़ेद है, काला कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे? अब हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, बैठे उड़े, उनका वही काम है ना। वो कुछ कल करने वाले थे ना कुछ करने वाले हैं। इस वक्त हम लोग जंतर मंतर पर हैं। जंतर मंतर पर किसान संसद चल रहा है, लेकिन एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या आज हुआ है इस किसान संसद में। हमसे मिले हैं एमपी के किसान परिवार के बेटे राहुल राज, और इन्होंने बताया कि एमपी में पिछले 1 साल से कृषि बिल के कानून लागू हैं। ठीक है, तो जैसा कि सरकार दावा करती है कि इस बिल के आने के बाद किसानों की स्थिति बेहतर होगी, तो पिछले 1 साल से वहाँ लागू है। तो हम राहुल राज से ही जान लेते हैं कि वहाँ इस बिल की क्या हालत है, और बाकी राज्यों में इसे अगर बेहतर होगा तो लागू आगे सरकार करे। तो राहुल राज जी, पहले ये बताइए कि वहाँ क्या स्थिति है इस बिल की। भाजपा की सरकार है एमपी में, तो मध्य प्रदेश में जी देखिए, पिछले गर्मी के सीज़न में जब हमारी गेहूं की फसलें पक के तैयार थी, उसके बाद ये बिल लाया गया था। और गेहूं की खरीदी में कोरोना काल में किस तरह से किसान ट्रैक्टरों की लाइन लगा के खड़ा रहा अपने टोकन के बाद, ये सबने देखा था, जग जाहिर बात थी। उसके बाद मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल होती है। ये कानून लागू होने के बाद मध्य प्रदेश में अलग से मंडी मॉडल एक्ट बनाया गया, और वहाँ के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैं सारी फसलें खरीदूंगा, एमएसपी थी है और रहेगी, जैसा कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते थे। वो एक रटा रटाया स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, बड़े नेता, यहाँ तक कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तक कहते थे। लेकिन ग्रीष्मकालीन मूंग का एक भी दाना राज्य सरकार ने पिछले वर्ष नहीं खरीदा, जो कि सरकार हर वर्ष समर्थन मूल्य पे खरीदती थी। इसके बाद मक्का का एक भी दाना सरकार ने नहीं खरीदा। हालात ये थे कि प्राइवेट व्यापारी कोरोना काल में घर से बाहर निकले नहीं, मक्का सड़कों पे फिका, किसान बर्बाद हुआ। और उसके बाद जब उसने सोयाबीन की फसल बोई तो हो गई अतिवृष्टि, अतिवृष्टि से सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। मध्य प्रदेश का जहाँ तक सवाल है, जब से ये कानून लागू हुआ है, एपीएमसी मंडियां हमारी वेंटिलेटर पे चली गई। मेरा सवाल भी था कि मंडियों की क्या स्थिति है। 70% मंडियां वेंटिलेटर पे चली गई हैं, क्योंकि ये कहते ही हैं कि प्राइवेट मंडी में टैक्स, सरकारी मंडी है, शासकीय मंडियों में टैक्स लगता है, व्यापारी को देना पड़ता है, लेकिन निजी मंडी में नहीं है। तो इनके ये जो कानून थे कि कोई कहीं से खरीद लेगा, तो हरदा जो कृषि मंत्री का गृह जिला है, वहाँ 30 लाख का चूना लगा के एक व्यापारी चला गया। बड़वानी जिला जो महाराष्ट्र से लगा, महाराष्ट्र का एक व्यापारी चूना लगा के चला गया। मंडी में, प्राइवेट मंडी क्या, वो आधार कार्ड पैन कार्ड लेके कोई भी खरीद सकता है अमेजोन की तरह, यही कहते हैं ना। ये उसी के तहत, कानून के तहत वो लेके चला गया। किसी व्यापार, थोड़ा डिटेल में बताइए, किसी व्यापारी ने, कोई व्यापारी ये कहते हैं आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ईमेल आईडी हो तो खरीद सकता है। तो व्यापारी आया, उसने किसान से कहा इस भाव पे खरीदूंगा, किसान ने माल दे दिया, वो माल लेके चंपत तक ले दी, ना उसका कोई सबूत, ना उसकी कोई सुराग। क्योंकि शासकीय मंडी में एक पर्ची होती है, व्यापारी का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, सरकार की सील होती है, तो सरकार की सील, हालांकि शासकीय मंडी में भी कई लोग भाग जाते हैं, लेकिन ट्रेस तो होता है कि कौन भागा है। यहाँ तो कोई ट्रेसिंग ही नहीं है। तो यही तो हम कह रहे हैं कि साहब, कितने केस ऐसे आए? 4 से 5 केस पिछले साल ही आ गए थे, और निरंतर केस जारी हैं। इसके बाद इन्होंने कहा कि भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था के लिए हमने ये कानून इसलिए बनाया, किसान को भंडारण, किसान तो पहले ही भंडारण कर सकता था। अडानी जी के साइलो हरदा, होशंगाबाद और विदिशा बन के तैयार है। वो क्या वहाँ कोई रंगमंच लगेगा किसानों के लिए? इसीलिए ये ना बनने के तैयार है कि यहाँ वो भंडारण करेंगे। देख नहीं रहे हो, फॉर्च्यून अडानी जी का तेल है, 145 रुपये से ऊपर बिक रहा है, 150 रुपये लीटर। और सोयाबीन यहाँ फसल नष्ट हो गई है, और सरकार, हमारे कृषि मंत्री मध्य प्रदेश कहते हैं कि फसल नष्ट होती तो मत लगाओ, दूसरी फसल लगा लो। तो जानबूझ के सोयाबीन की फसल किसान लगाए नहीं, महंगाई बढ़ती जाए। सोयाबीन से 1 लीटर अगर तेल निकालें तो कितनी लागत लगती है किसान को? किसान की लागत तो अलग होती है, किसान ऐसे इनकी तरह थोड़ी निकालता है। जितने में किसान बेचता है, किसान का जो समर्थन मूल्य है उस पे सरकार खरीदती है, लेकिन पिछले 3 साल से हमारे यहाँ समर्थन मूल्य पे खरीदी हो भी रही है, लेकिन किसान को नुकसान में जा रहा है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि 3 साल से हमारा किसान पिट रहा है अतिवृष्टि के कारण, लेकिन उसकी मदद करने के बजाय, समय से उसको राहत राशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा जो 2 साल में मिल रहा है देने के बजाय, अब 10,000 रुपये कुंटल का सोयाबीन का बीज वो खरीद रहा है। और आप कह दो कि मत लगाओ सोयाबीन साहब, क्योंकि फसल नष्ट हो जाती अतिवृष्टि से, तो महंगाई और नहीं बढ़ जाएगी सोयाबीन तेल की। इसका फायदा किसको होगा? अडानी को होगा। फिर उसको सोयाबीन लगवाना तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करा लेगा और सारी व्यवस्थाएं कर देगा कि सोयाबीन लग जाए। वो तो साहब ग्रीन हाउस में भी सोयाबीन उगा सकते हैं। सारा षड्यंत्र ये है कि व्यापारी को फायदा हो। और इन्होंने कहा कि साहब एसडीएम निराकरण करेंगे, तो वो तो हमारा ज्ञापन ही नहीं लेते।
संख्या देखिए ज्ञापन लेते हैं। एसडीएम ज्ञापन नहीं लेते। हाँ लेते हैं, छोटे मोटे किसान इकट्ठे होकर सब लोग चले जाए 10-50, तो एसडीएम बाहर ही नहीं निकलता। तहसीलदार ज्ञापन दिलवा देते हैं, कलेक्टर को दो तो कलेक्टर बाहर नहीं निकलता। तो ये हमारा निराकरण कैसे करते हैं? जो मिलने को तैयार नहीं है वो हमारे माई बाप बनेंगे, निराकरण करेंगे। अभी 3 दिन पहले राजस्थान में लात नहीं मार रहा था एसडीएम, तो ऐसे लोगों से हम न्याय की उम्मीद करेंगे? भंडारण व्यापारी करे, न्याय एसडीएम करे, लड़ाई झगड़ा हो जाए तो उसका पैन कार्ड आधार कार्ड वाला कोई भी खरीद लेगा, प्राइवेट मंडी में टैक्स नहीं लगेगा। ऐसी बेतुकी बातें करने के बाद ये कहते हैं कि नहीं साहब सब कुछ सफ़ेद है, काला कुछ भी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपको इसमें काला नजर आता? मैंने कितना तो काला आपको बता दिया भाई साहब। यहाँ लोग आटे में नमक की तरह खाते हैं, यहाँ नमक ही नमक है, आटा नहीं है। और जो कहावत थी कि भाई दाल में कुछ काला है, अरे पूरी दाल ही काली है भाई, कुछ काला नहीं है। मंशा साफ नहीं है, इनकी मंशा में शक शुरू से है और आज भी बरकरार है। ये चाहते ही नहीं कि कोई शक दूर हो, ये बार बार कुछ घूम फिर के कह देते हैं कि आप अब भाई ये कहते हैं कि कुछ में संशोधन करा लो, चलो मान लिया। अपन एक नया टायर लेते हैं, ट्रैक्टर का एक नया टायर लिया, बहुत पंचर हो गए, कंपनी के माथे फेंक देंगे ना भाई, वारंटी में वापस कर ले। कंपनी वाला ये कहे कि अभी तो चलाओ, 2-4 साल में अगर कुछ ऐसा दिक्कत हो, 2-4 साल कह रहा हूँ, जैसे 30,000 किलोमीटर की बात, 10-1,000 किलोमीटर में कोई दिक्कत हो जाए तो फिर देखेंगे। ऐसा होता है क्या? अपन पंचर वाला टायर बदलवा लेते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को बदलवा लें। अच्छा, आप लोगों से कहा गया कि सोयाबीन मत उगाइए, ये बिल्कुल वही बयान है जैसे निर्मला सीतारमण कहती है महंगाई पे कि प्याज मत खाइए। आपके यहाँ से गुना से बहुत दिन से ये क्षेत्र रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब का, और अभी भाजपा में आ गए हैं, तो क्या वो कभी आप लोगों के हक में बोले, या फिर आप लोगों को भरोसा दिया हो कि हम सरकार से बातचीत करेंगे? देखो ऐसा है कि वो सरकार से क्या ही बातचीत करेंगे, कृषि उनको अपनी सरकार बनानी थी, उनको सत्ता का मोह था, सत्ता में जाना था, चले गए, केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं, अब हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, बैठे उड़े, उनका वही काम है ना। वो कुछ कल करने वाले थे ना कुछ करने वाले। आप लोगों को नहीं उड़ाया जहाज में? अरे हम काहे उड़ेंगे भैया, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, जमीन पकड़ के चलते हैं। जैसे लालू यादव जब बिहार से रेल मंत्री बने थे, पूरा बिहार कह रहा था कि अब हम लोग एसी में घूमेंगे टिकट चालू लेके, लेकिन अब आपके वहाँ गुना से ये बन गए उड्डयन मंत्री, तो क्या? यही सब फालतू की बातें हैं। अभी संसद दोबारा किसानों की चालू हो गई है तो मैं वहाँ जाऊँगा, क्षमा चाहता हूँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए कितना टाइम का यहाँ पक्का है सब कुछ कि संसद का टाइम शुरू हुआ तो उसके हर मेंबर को यहाँ से उठ के वहाँ जाना है। और लालू यादव वाली जो बात थी वो हम सब जानते हैं कि किस तरह से पूरा बिहार उसको प्राइड से लेता था। और गुना से हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको देखिए क्या हालत है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जहाँ कृषि बिल लागू हो गया है वहाँ पे क्या स्थिति है वो हमने देखा था। अभी संसद में फिर से बहस चल रही है, पिछली बार हंगामा हो गया था, ठीक है, और इस बार देखिए क्या होता है, क्या कैसे होता है। पिछली बार यहाँ पर एक डमी कृषि मंत्री बनाए गए थे तो उसको लेकर संसद में हंगामा हो गया था। हम आपको ये बता रहे थे कि जहाँ कृषि बिल लागू हो गया है वहाँ पे क्या स्थिति है, एमपी में क्या स्थिति है, वहाँ का आंखों देखा हाल वहाँ के ही एक किसान से सुन रहे थे। इनका परिवार खेती करता है, सोयाबीन की खेती करता है। और इस कानून की सच्चाई जानने के लिए, सरकार और किसानों के संघर्ष को जानने के लिए आप देखते रहिए नेशनल दस्तक। कैमरामैन आशीष के साथ मैं अनमोल प्रीतम, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।